वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 7 है हमारे सामने। द एडजेसेंट फिगर्स HOPE is a parallelogram. Find the angle measures X, Y and Z. State the properties you use to find them. My dear students, हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया गया है। यहाँ पर जो है HOPE ये सारे एडजेसेंट एंगल हैं और हमें इसमें से X, Y और Z ये एंगल हमें फाइंड करना है और इनकी जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसे हमें बताना भी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं y एंगल। हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो y एंगल फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, देखो कोई भी टू पैरेलल लाइन जो होती है इस तरह से और उसको एक ट्रांसवर्सल जो लाइन क्रॉस करती है, काटती है, इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एक जेड बनाती है। इस तरह से ये जेड बन रहा है। ये जो एंगल होगा 40 डिग्री, y भी 40 डिग्री का होगा, यानी y इक्वल टू 40 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ पर y इक्वल टू लिख देंगे, y इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी हमें लिखना है। यहाँ लिख देते हैं हम, मैंने यहाँ लिख लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लिख लिया। y इक्वल टू 40 डिग्री हुआ क्योंकि ये जो अल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमने ये तो फाइंड y की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ z। ये z की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से देखो कोई भी ये लाइन है, इसको ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है यहाँ से पैरेलल लाइन, तो ये इसके जो एक ही साइड बनने वाले जो एंगल्स होते हैं सेम साइड में, वो एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। अब इस फिगर हम जब देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन देखो इसको ये क्रॉस कर रही है लाइन को, और ये लाइन भी जो पैरेलल लाइन है ये भी इसको क्रॉस कर रही है, यहाँ पर इसको काट रही है। तो ये जो एंगल होगा ये 40 डिग्री और ये z ये दोनों मिलकर और इसके 70 डिग्री के इक्वल में होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको हम प्लस कर लेते हैं, z प्लस 40 डिग्री ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ 70 डिग्री के, इक्वल टू 70 डिग्री। पहले यहाँ लिख लेते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर z की वैल्यू निकालते हैं, z इक्वल टू ये 70 डिग्री हम ACTC यहाँ लिख लेते हैं और ये 40 को हम कहाँ भेज देते हैं, ये 40 को हम राइट हैंड साइड लेकर आते हैं, प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। z ACTC हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 70 में से 40 सेपरेट करते हैं तो हमें मिलेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो z हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ये z हो गया 30 डिग्री, y हुआ 40 डिग्री। अब हम फाइंड करने वाले हैं x की वैल्यू। अब देखो ये जो x की वैल्यू है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है यानी सप्लीमेंट्री होता है या 180 डिग्री का होता है। ये एंगल जो एडजेसेंट एंगल यहाँ पर E और H जो एंगल होगा, ये इस तरह का ये जो एंगल्स बनते हैं इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री का होता है। तो इसका सम हम लिखते हैं, देखो x, इसको और इसको हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे को x की वैल्यू निकालना है तो हम लिख लेते हैं x में हम ऐड करते हैं ये दोनों, ये हम ऐड करते हैं, प्लस ये 40 डिग्री हो गया और ये z। तो पहले हम ये लिख लेते हैं z प्लस z, ये z हमने लिख लिया इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री होता है। यहाँ लिखते हैं हम एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स, ये हमने लिख लिया इसकी प्रॉपर्टी। अब देखो ये x है, x ACTC हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 40 डिग्री प्लस z क्या हमारे पास 30 डिग्री अभी हमने फाइंड करा था, ये 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x ACTC हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस 40 और 30 कितना होता है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x ACTC यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ लिख लेते हैं और जो 70 है यहाँ प्लस में है, राइट हैंड साइड लेकर आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया। अब
x इक्वल टू 180 डिग्री में से 70 डिग्री हम सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। और इसी तरह से हमने x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है। इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया, हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली और z की वैल्यू भी फाइंड कर ली और x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। और इसी के साथ जो क्वेश्चन 7 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।